हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? होप यू ऑल आर फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने 10th स्टैंडर्ड मराठी का थर्ड चैप्टर शाल चैप्टर जो है हमने स्टार्ट कर दिया था। इसका हमने एक वीडियो बना लिया था और उस वीडियो में हमने हाफ एक्सप्लेनेशन जो है कंप्लीट कर दिया था। ओके गाइस, तो चलिए गाइस बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो पार्ट बचा है एक्सप्लेनेशन का वो स्टार्ट कर देते हैं। उसके पहले मैं बता दूं आपको, जिसने भी हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ओके गाइस, तो आप लोग देख लीजिएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं रिमेनिंग पार्ट के एक्सप्लेनेशन की और आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। ओके, सो गाइस, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने ये चैप्टर जो है स्टार्ट कर दिया था। इसमें हमने फर्स्ट वीडियो में दो इंसिडेंट कवर कर लिए थे, पु ल देशपांडे वाला इंसिडेंट और कविवर्य नारायण सुर्वे वाला इंसिडेंट। ओके, तो चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, क्या बताया एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। मी 2004 साली मराठी साहित्य संमेलनाचा बिनविरोध अध्यक्ष झालो। राइटर क्या बोल रहे हैं, वो 2004 में मराठी साहित्य मतलब मराठी लिटरेचर का जो ग्रुप था उसके बिन विरोध मतलब क्या होता है, किसी का भी नामंजूरी नहीं था, सबके सहमति से क्या बताया गया है, अध्यक्ष बन चुके थे, मतलब चेयरपर्सन बन चुके थे। ओके, आगे देखते हैं। तत्कालीन 1-2 वर्षात माझ्यावर शालींचा वर्षाव झाला। तत्कालीन मतलब उस टाइम पे, मतलब जब वो अध्यक्ष बन गए थे उसी 1-2 साल के बाद क्या हो गया था, उनके ऊपर भी शाल का वर्षाव जो है स्टार्ट हो गया था। वर्षाव मतलब क्या होता है, शावर, मतलब उनको भी बहुत सारी शॉल जो है वो मिलना स्टार्ट हो गई थी। ओके, आगे देख लेते हैं गाइस। एवढ्या शाली जमत गेल्या की माझ्या 8x6 खोलीत त्यांना ठेवणेच शक्य नहोते। क्या बताया गया है, इतनी शॉल जो है, एवढ्या मतलब इतनी सारी शॉल जो है जमा होना स्टार्ट हो गई थी कि उनका जो कमरा था, उनका कमरे का साइज दिया गया गाइस 8x6, मतलब 8x6 का जो उनका कमरा था, खोली था, उसमें वो शॉल रखना इम्पॉसिबल हो गया था, इतना शॉल जो है जमा हो गया था। ओके गाइस, आगे देख ले क्या बताया गया है। मग मी सगळ्या शालींचे गोठोडे बांधून ते निकटवर्ती मित्राकडे ठेवले व त्या शाली वापरण्याचे वगैरे त्याला सर्वाधिकार दिले। फिर क्या बताया गया, अभी देखिए, राइटर के कमरे में वो शॉल रखना इम्पॉसिबल हो गया था, इसीलिए राइटर ने क्या किया, उस पूरे जितने शॉल थे उनका गोठोडे मतलब क्या होता है, बंडल बना दिया, पूरा बंडल बांध दिया। आणि क्या बताया गया है, निकटवर्ती मतलब जो क्लोज फ्रेंड थे राइटर के। ओके, निकटवर्ती मित्र मतलब जो क्लोज फ्रेंड थे राइटर के, उनके पास वो शॉल जो है दे दिया। ओके, व त्याला शाली वापरण्याचे वगैरे मतलब, और उसको ये भी राइट्स दे दिया कि तुझे जो शाल का करना है वो कर, मतलब जो यूज़ करना है कर, किसी को दे देना है, जो करना है कर, ऐसा त्याला सर्वाधिकार मतलब क्या होता है, फुल राइट्स, मतलब जो करना है तुझे शॉल के साथ कर, ऐसा फुल राइट्स जो है राइटर ने अपने फ्रेंड को दे दिया था। ओके गाइस, आगे देखते हैं। बिचारा अति प्रामाणिक मतलब क्या होता है, वेरी ऑनेस्ट, मतलब वो जो फ्रेंड था वो भी इतना ऑनेस्ट था कि उसने कुछ नहीं किया शॉल के साथ। राइटर ने बोल दिया था कि तुझे जो करना है कर, लेकिन उसने वो शॉल जो है संभाल के रखी थी अपने घर पे भी। ओके, त्याच्याही छोट्या खोलीत त्याने ते सांभाळले, मतलब वो जो फ्रेंड था उसका भी घर जो था वो छोटा ही था, लेकिन उसने क्या किया, फ्रेंड ने वो शॉल जो है उसको भी संभाल के रखा था, फ्रेंड ने भी। ओके, आगे देख लेते गाइस। हळूहळू मी सगळ्या शाली वाटून टाकल्या गरीब श्रमिकांना। फिर राइटर क्या बोल रहे हैं, उन्होंने धीरे धीरे करके सब शॉल जो था वो बांट दिया। किसको बांटा गाइस, श्रमिकांना मतलब क्या होता है गाइस, जो मजदूर वर्कर्स जो रहते हैं ना, गरीब श्रमिक जो रहते हैं, जो वर्कर्स लोग जो रहते हैं, लेबरर्स जिनको बोला जाता है, उनको राइटर ने क्या कर दिया था, शॉल जो है पूरा बांट दिया था। ओके गाइस, आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया ध्यान दीजिएगा। ओके, याच सुमारास मी शनिवार पेठेतील, याच सुमारास मतलब क्या होता है, अराउंड दिस टाइम, मतलब वही टाइम पे राइटर जो है शनिवार पेठेतील ओंकारेश्वर मंदिराच्या पुलावर बहुधा रोज संध्याकाळी जात असे। मतलब वही टाइम पे राइटर जो है शनिवार पेठे गाइज एक जगह है, कहाँ पे, लोकेलिटी है एक पुणे में। ओके, और वहाँ पे एक मंदिर है लॉर्ड शिवा का, मंदिर का नाम है ओमकारेश्वर मंदिर। ओके, ये सच्ची में ये जगह है। ओके गाइज, तो ओमकारेश्वर जो मंदिर था वहाँ पे एक पुल था, और वहाँ पे पुल पे राइटर बहुधा मतलब क्या होता है, बहुत टाइम, मतलब मोस्टली रोज जो है वो जाया करते थे शाम को। ओके, वो पुल पे बैठने के लिए, ऐसी चक्कर मारने के लिए। समझ में आ गया गाइज, आगे देखते हैं। तेथील कट्ट्यावर बसने मला आवडे, उस पर वहाँ पे जो मंदिर था, मंदिर के यहाँ पे जो कट्टा था वहाँ पे बैठने के लिए राइटर को बहुत अच्छा लगता था। ओके, मतलब एकदम सिंप्लिसिटी जैसा उनको फील होता था। आगे देखते हैं। एक दिवस काय घडले, फिर एक दिन क्या होता है, राइटर बता रहे एक और इंसिडेंट गाइस, ध्यान दीजिएगा, कि कडक कडक ठंडीच्या दिवसात एक म्हातारा, एक दिन क्या होता है, कड़क ठंडी का टाइम था। ओके, और एक म्हातारा मतलब क्या होता है, एक बूढ़ा आदमी
अशक्त, अशक्त मतलब क्या होता है गाइज, वीक, ओके, मतलब फुल्ली वीक था। भिक्षेकरी, भिक्षेकरी मतलब क्या होता है गाइज, बेगर, ओके, जो बेगर लोग रहते हैं, भिखारी लोग जो रहते हैं, ओके। भिक्षेकरी कट्ट्याला लागूनच चिरगुटे टाकून व पांघरून कुडकुडत बसल्याचे मी पाहिले। तो राइटर ने क्या देखा कि वो जो कट्टा था, मतलब जिसके ऊपर राइटर बैठते थे, वो कट्टे के साइड में उधर लग के ही, वो कट्टे को लग के ही एक जो गरीब आदमी था, भिक्षेकरू था, वो चिरगुटे, चिरगुटे मतलब क्या होता है गाइस, चिंदी, जो कपड़े का टुकड़ा रहता है ना, चिंदी जिसको बोला जाता है, उसको बोला जाता है चिरगुटे। चिरगुटे टाकून, टाकून मतलब जमीन पे, चिरगुटे वो चिंदी डाल के, वो पांगुरून, पांगुरून मतलब क्या होता है, अपने ऊपर भी लेके, मतलब ठंड का टाइम था ना, तो वो अपने ऊपर ओढ़ के लेके कुड़कुड़त बसल्याचे मी पाहिले, और वो कुड़कुड़ रहा था, मतलब ठंड की वजह से कांप रहा था, और ये राइटर ने देख लिया था। ओके गाइस, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया देख लेते हैं। दुसऱ्या दिवशी मी 2 शाली घेऊन ओमकारेश्वरच्या कट्ट्यावर आलो। राइटर ने ये चीज़ जो है एक दिन पहले देख ली थी, फिर राइटर को रहा नहीं गया और उन्होंने दूसरे दिन 2 शाल, उनके पास शाल बहुत सारी थी, जैसा कि मैंने बताया था आपको, तो 2 शाल राइटर लेके ओमकारेश्वर का जो कट्टा था, मतलब जहाँ पे बैठा करते थे, वहाँ पे वो आ गए दूसरे दिन, ओके। तो म्हातारा होताच, और वो जो बूढ़ा आदमी था वो वहीं पे था, ओके। त्याला दोन्ही शाली दिल्या, और उसको जो है दोनों शॉल जो राइटर लेके आए थे वो दे दिया। त्याने थरथरत्या हातांनी मला नमस्कार केला। थरथरत्या मतलब वो बूढ़ा था और बैगर था ना, तो खाना वीना नहीं मिला रहेगा, तो इसी वजह से, वीकनेस की वजह से, ठंड की वजह से कांपते हुए वो थरथर रहा था, मतलब हाथ उसके कांप रहे थे, और उसने हाथ कांपते हुए राइटर को क्या किया, नमस्कार किया। समझ में आ गया गाइस? आगे बढ़ते हैं। पुढे 4-5 दिवस मला काही कामांमुळे संध्याकाळी ओमकारेश्वरला जाण्यास उसंत लाभला नहीं। फिर आगे 2-4 दिन की क्या हो गया, राइटर जो है हमेशा जाया करते थे, लेकिन 2-4 दिन क्या हो गया, राइटर को कुछ काम आ गया, और 2-4 दिन वो शाम को जो है ओमकारेश्वर मंदिर के यहाँ पे जा नहीं पाए। उसंत मतलब क्या होता है गाइस, फुर्सत, मतलब फुर्सत नहीं मिली थी उनको जाने की वहाँ पे, ओके। लाभली मतलब मिलना, ओके, फुर्सत नहीं मिली थी, ओके। त्यानंतर मी नेहमीप्रमाणे ये जा करत राहिलो। फिर उसके बाद देखिए, जैसे ही राइटर का 2-3 दिन का काम हो गया, फिर उसके बाद वापस से राइटर जो है रोज के हिसाब से, नेहमीप्रमाणे मतलब रोज के हिसाब से, ये जा मतलब आना जाना करते रहे, ओके। मग एकदम त्या भिक्षेकरी वृद्धाची आठवण आली। फिर एकदम से एक दिन राइटर को जो भिक्षेकरी वृद्ध था, मतलब जो बैगर मिला था, जिसको उन्होंने 2 शॉल दी थी, ओके। भिक्षेकरी मतलब बैगर, वृद्धाची मतलब क्या होता है, ओल्ड पर्सन की, ओके। उस ओल्ड पर्सन की राइटर को क्या हो गई, याद आ गई, ओके। तो नेहमीच्या ठिकाणी नव्हताच। फिर याद आ गई तो राइटर वही पुल पे टहलने जाया करते थे, राइट। तो राइटर ने उनको ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो उस पुल पे, उस जगह पे जहाँ पे वो मिला था, उस जगह पे था क्या, नहीं था, ओके गाइज। तेथील पुलावर चक्कर मारावी म्हणून मी उठलो व पुलावरून चालू लागलो। फिर राइटर ने उसको ढूंढने के लिए ऐसा सोचा कि मैं ये पुल के ऊपर से चक्कर मार लेता हूँ, तो राइटर खड़े हो गए जहाँ पे वो बैठा करते थे कट्टे पे से, और चलना स्टार्ट कर दिया, ओके। पुल के ऊपर जो है उन्होंने चलना स्टार्ट कर दिया, ओके गाइस, समझ में आ गया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या बताया देख लेते हैं। पुलाच्या जवळपास मध्यावर तो भिक्षेकरी म्हातारा दिसला। पुलाच्या जवळपास मध्यावर मतलब पुल के सेंटर से थोड़ा पहले, ओके। पुल का जो सेंटर पार्ट था उससे थोड़ा पहले तो भिक्षेकरी म्हातारा मतलब जो बैगर पर्सन था, म्हातारा मतलब ओल्ड पर्सन जो था, दिसला मतलब वो दिख गया था, ओके। मी लगबगीने त्याच्याकडे गेलो। लगबगीने मतलब वेरी फास्ट, मतलब फटाफट चलते हुए राइटर उसके पास गए थे, उस भिक्षेकरी के पास गए थे, ओके। पाहतो तो काय, तो राइटर देखते हैं तो क्या, पाहतो तो काय मतलब क्या देख रहे हैं वो, तीच चिरगुटे मतलब वही चिरगुटे, मतलब वही चिंदी के टुकड़े जो राइटर ने शॉल देने से पहले जो वो भिक्षेकरी यूज कर रहा था, वही चिरगुटे पे वो क्या कर रहा था, अंगा खाली मतलब वही चिरगुटे उसके शरीर के नीचे थे, ओके। मतलब उसके शरीर के नीचे वही चिरगुटे डाल के वो सोया था, बल्कि उसको राइटर ने शॉल भी दी थी, ओके। अंगा खाली व अंगावर मतलब शरीर के नीचे भी और ऊपर से ओढ़ के भी उसने वही जो है चिंदी के टुकड़े वही रखे थे। समझ में आ गया? तेज कुड़कुड़ने, और उसी तरह से वो काँप रहा था। तेज दिनवाने जीने, दिनवाने मतलब क्या होता है गाइस, गरीब परिस्थिति में, ओके। मिसरेबल कंडीशन में जीना, जीने मतलब जगने, मतलब लिविंग करना, ओके। मतलब उसी तरह से गरीब परिस्थिति में ये रह रहा था, बल्कि उसको राइटर ने तो शॉल दे दी थी, राइट। उसको राइटर के मन में ये सब चीज़ें जो है आने लग गई थी। चलिए आगे देखते क्या बताया गया है। मी म्हटले, फिर राइटर ने क्या बोला, बाबा तुम्ही मला ओळखले। तो वो जो है बूढ़े आदमी को राइटर पूछते हैं, बाबा मतलब बूढ़े आदमी को ऐसे ही बुलाया गया कि बाबा तुम्ही मला ओळखले, आपने मुझे पहचाना, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया।
त्याने नाकारथी मान हलवली। तो जो वो बूढ़ा पर्सन था, जो भिक्षेकरी था, उसने ना बोलते हुए मतलब ऐसे मुंडी हिलाई। इसका मतलब था कि ना, ओके, नाकारथी मतलब ना बोलते हुए। ओके गाइस, समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ते हैं गाइस, क्या बताया गया है। मग मीच म्हटले, फिर राइटर ने खुद ही से बोला, क्या बोला देखते हैं। बाबा 5-6 दिवसांपूर्वी मी तुम्हाला 2 शाली दिल्या होत्या। तो राइटर ने उसको, बूढ़े आदमी को याद दिलाने की कोशिश की कि 5-6 दिन पहले मैंने आपको शॉल दिया था, 2 शॉल दिया था। ओके, आठवते, याद आ रहा है आपको? राइटर ऐसा पूछते हैं उस बूढ़े आदमी को। समझ में आया? देखते हैं क्या बताया गया है। यावर म्हातारा खुलला व पुन्हा हाथ जोडून म्हणाला। ये सुनते ही म्हातारा मतलब बूढ़ा आदमी, खुल्ला मतलब क्या होता है? आनंद, मतलब खुश होके एकदम देखने पड़ गया उसको, मतलब राइटर को देखते रह गया एकदम। ओके, वह पुनः हाथ जोड़ून मलाला, और फिर से हाथ जोड़ के क्या बोला, कुछ तो बोला, देखते हैं। हे भल्या मानसा, मतलब हे अच्छे आदमी। ओके, जो भिक्षेकरी था वो राइटर को बोल रहा था, हे भल्या मानसा, तू लई मोठा, लई मतलब होता है गाइस खूब, मतलब बहुत बड़ा आदमी है तू। ये टिपिकल मराठी लैंग्वेज गाइस यहाँ पे यूज़ किया गया है, आपको मैं मीनिंग बता दूंगा। ओके, तो जो भिक्षेकरी था वो क्या बोलता है राइटर को कि तू लई मोठा, म्यासनी शाली दिल्या। म्यासनी मतलब होता है गाइज मला, मतलब मुझे तूने शॉल दिया। ऐसा कौन बोल रहा है? भिक्षेकरी बोल रहा है। म्यासनी का मतलब होता है मुझे, मुझे तूने शॉल दिया, ऐसा। पण बाबा, अभी फिर से वापिस से क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है? भिक्षेकरी बोल रहा है। पण बाबा, म्या भिकाऱ्याला शाली कशा शोभतील। तो भिक्षेकरी फिर से बोलता है, लेकिन मुझे, मुझ भिखारी को शाल कैसे शोभेगा, राइट? शाल कैसे अच्छा दिखेगा मुझ भिखारी के ऊपर, राइट? ऐसा कौन बोल रहा है? ऐसा भिक्षेकरी बोल रहा है। त्या शोभेपेक्षा पोटाची आग लई वाईट, और जो शोभा दिखती है उससे ज़्यादा क्या बुरा है? भिक्षेकरी बोल रहा है कि पोटाची आग मतलब जो भूख लगती है वो और भी बुरी है। ओके, ये मतलब ये शॉल से भी ज़्यादा जो ज़रूरतमंद चीज़ है वो है ये पेट की आग। मी शाली इकल्यावर 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा। तो वो भिक्षेकरी क्या बोलता है? मी शाली इकल्या, इकल्या मतलब क्या होता है? उसने वो शॉल जो था वो सेल कर दिया, बेच दिया। इकल्या व 2-3 दिवस पोटभर जेवून घेतलं बाबा, मतलब 2-3 दिन वो पैसे जो आए थे उससे 2-3 दिन पेट भर के खा लिया। ओके, आमचं हे असलं बिकट जीनं। तो वो जो भिक्षेकरी था वो क्या बोल रहा था? हमारा जो है इसी तरह से बिकट, बिकट मतलब क्या होता है? टफ, डिफ़िकल्ट। हम जो गरीब लोग हैं, हम लोग जो भिक्षेकरी लोग हैं, हमारा इसी तरह से डिफ़िकल्ट होता है जीना। ओके, आगे देखते हैं। तुझं लई उपकार आहेत बाबा। तुझं मतलब भिक्षेकरी बोल रहा है राइटर को कि आपका, तुझा, लई उपकार मतलब बहुत बड़ा उपकार है बाबा, ऐसा उसको जो है बताया जा रहा है। भिक्षेकरी बोल रहा है राइटर को। ओके गाइस, आगे देखते हैं। शालीची शोभा आणि ऊब, शाल की जो शोभा रहती है, ब्यूटी रहता है वो, और ऊब, ऊब मतलब गर्माहट, खुशी, व पोटाची आग आणि अन्नाची ऊब, ये दोनों को चीज़ों को कंपेयर किया गया है। शाल जो आदमी पहन के जिस तरह से ब्यूटीफुल दिखता है, उसकी जो गर्माहट मिलती है वो, और साथ ही साथ पोटाची आग मतलब पेट में जो भूख की आग लगती है वो, आणि अन्नाची ऊब, अन्नाची ऊब मतलब अन्न खाने के बाद जो खुशी मिलती है वो, इन दोनों चीज़ों को गाइस कंपेयर किया है। ओके, भूखेल्यास क्या बताया गया है? भूखेल्यास अन्न द्यावे। अभी राइटर का एक थिंकिंग आया, सुनिए क्या अच्छा बहुत है, कि भूखा जो रहेगा उसको अन्न देना चाहिए। तहान लेल्यास पानी द्यावे, जो प्यासा रहता है उसे, तहान लेल्यास मतलब जो प्यासा है उसे क्या देना चाहिए? पानी देना चाहिए। आणि हेही जमले नाही, और अगर आपसे ये भी नहीं हो रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो तर अभाग्यांना सन्मानाच्या शाली तरी द्याव्यात। मतलब अभाग्यांना मतलब क्या होता है? जो अनलकी रहते हैं। ओके, जिसका नसीब जो है बहुत अनलकी रहता है, जो बदकिस्मत वाले जो लोग रहते हैं, उन लोग को क्या देना चाहिए? सन्मानीच्या शाली तरी द्याव्यात। ओके, मतलब अगर हमसे पॉसिबल नहीं है तो हम लोग ये शॉल देने का काम तो लोगों को, मतलब जो गरीब लोग हैं, जो अनलकी लोग हैं, उनको कर सकते हैं। ओके गाइस, आपको ये चैप्टर पसंद आ गया? गाइस, मैंने 2 वीडियो बना दिया है इस चैप्टर का, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का जो लिंक है वो भी शेयर कर दूंगा। साथ ही साथ गाइस, अगर आपको जो भी डाउट रहेगा तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हो। ओके, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको गाइस मेरा वीडियो अच्छा लग गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए। ओके गाइस, थैंक यू।